क्या हाल है मेरे आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिब सैफ़ी। तर्क संग्रह की कक्षा में हेतुवाभास रह गया था, आज उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा मानो कि ये तर्क संग्रह की छठी कक्षा है। हेतुवाभास से जो सामान्य प्रश्न आता है वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली से आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम हेतुवाभास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ऐसी उम्मीद है कि यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हेतुवाभास का विषय किस में आता है तो उसको समझते हैं। देखिए, हेतुवाभास का जो विषय है वो आता है हमारा प्रमाण में। और प्रमाण में भी कौन से प्रमाण में आता है तो उसमें भी अनुमान प्रमाण में आता है। ठीक है, तो जब हम तर्क संग्रह की कक्षा कर रहे थे तो तर्क संग्रह की कक्षा में जब हम अनुमान प्रमाण को पढ़ रहे थे तो उसमें हेतुवाभास का भी टॉपिक आया था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी हम अलग से क्लास करेंगे, क्योंकि इसको एक ही क्लास में समझना संभव नहीं है। तो उसमें हमने अनुमान प्रमाण के अलावा शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, इन प्रमाणों को भी देखा था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने तर्क संग्रह का जो विषय था उसको समाप्त किया था। आज हम हेतुवाभास पढ़ने वाले हैं और समझने का प्रयास करेंगे कैसे है क्या है। देखो, ये है पर्वत, ये क्या है, पर्वत, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है। ये है पर्वत और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और यहाँ पर ये धुआं उठ रहा है। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है इस धुएं को देखता है। इस धुएं को देखने के पश्चात ये अनुमान करता है कि इस पर्वत पर अग्नि है। हेतु क्या होता है? हेतु होता है ये उड़ता हुआ धूम। इस धूम को देख करके ये पता करता है, ये अनुमान लगाता है, अनुमान करता है कि इस पर्वत पर अग्नि है। कैसे पता चलती है इस पर्वत पर अग्नि है? इस धूम के कारण। वो यह जानता है कि जहाँ जहाँ पर भी मैंने धुआं उड़ता हुआ देखा है, धुआं देखा है, वहाँ पर आग जरूर होती है। और यहाँ पर भी हमें धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी अग्नि होगी। तो इस प्रकार से ये अनुमान करता है। ठीक है, अब ये क्या है, हेतु है। ठीक है, अनुमान करने के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है हेतु का। अगर हेतु हमारा सही बैठता है तो अनुमान हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, और वो हमारा अनुमान गलत हो जाता है। तो वो अनुमान गलत किस कारण हो जाता है? तो वो हेतु के आभास के कारण होता है, हेतुआभास के कारण होता है। कैसे होता है? मान लेते हैं ये पर्वत है और इस पर्वत पर धुआं जैसा उड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठंडी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और ऐसा मानिए कि इस पर्वत पर यहाँ पर एक बर्फ़ की लेयर जम गई है, ये वाली। अब ये जो बर्फ़ की लेयर है, इस बर्फ़ की लेयर से इस प्रकार से धुआं टाइप में इस प्रकार से उड़ रहा है। अब ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति फिर से इस पहाड़ी की तरफ देखता है, और इस पहाड़ी की तरफ उड़ते हुए इस धूम रूपी जो ये भाप है, या धूम रूपी जो ये क्या बोल सकते हैं इसको, ये वास्तव में धूम नहीं है, लेकिन धूम के तरह हमें दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये व्यक्ति अनुमान लगाता है कि इस पर्वत पर ये धूम है, जबकि यहाँ पर धूम नहीं है। तो ये क्या अनुमान लगाएगा? अनुमान लगाएगा कि इस पर्वत पर धूम है तो यहाँ पर अग्नि होगी। और फिर जब ये व्यक्ति इस पर्वत पर जा कर के देखेगा तो उसे यहाँ पर अग्नि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जिस कारण के, जिस हेतु से उसने, जिस कारण से या जिस हेतु से अनुमान किया है, वो हेतु गलत था, वो दुष्ट हेतु था, वो ऐसा हेतु था जो अनुमान को सही नहीं बता सकता, अनुमान का सही ज्ञान नहीं करवा सकता, ऐसा हेतु था। ये क्या था? यहाँ पर धूम के तरह दिखाई देने वाला था, मतलब
इसको दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर धूम है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर धूम नहीं था। तो ये जो व्यक्ति है, दूर से देखने पर जो ये धूम लग रहा है, इस धूम को देख करके क्या अनुमान लगाता है कि इस पर्वत पर अग्नि होगी। लेकिन जब यह चेक करने के लिए इस पर्वत पर जाता है तो पता चलता है कि ये जो हेतु है जिसके कारण हमने धूम का यहाँ पर, जिसके कारण हमने यहाँ पर अग्नि का अनुमान किया था, वास्तव में ये धूम है ही नहीं। ये क्या है? ये तो एक भाप है, या ये तो एक क्या है, कोहरा इत्यादि, इस प्रकार से वो अनुमान करता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? दुष्ट हेतु होते हैं। यदि हम सही हेतु के कारण अनुमान करें और हमारा अनुमान सिद्ध हो जाए तो अनुमान प्रमाण हो जाता है, अनुमान हो जाता है। लेकिन यदि हम अनुमान कर रहे हैं और उस अनुमान करने में कोई गलत हेतु हमारे या हम गलत हेतु को प्रमाण मान लेते हैं, हमें दुष्ट हेतु दिख जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? हेतु का आभास कहा जाता है। वो हेतु की तरह देखने में लगता है, लेकिन वास्तव में हेतु नहीं होता है, वास्तव में कारण नहीं होता है। तो इसी को क्या कहा गया है? हेतु का आभास कहा गया है, यानी इसी को हेत्वाभास कहा गया है। यह केवल और केवल अनुमान प्रमाण में होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, पिछली कक्षाओं में वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा था, तो मैंने महसूस किया कि वास्तव में जो वॉइस है वो कम है, तो मैंने फिर ये दूसरा माइक है हमारा, इसको लगा लिया है। अब मुझे लगता है कि जो वॉइस होगी वो एकदम क्लियर आ रही होगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल मेरे मुंह के बिल्कुल समीप है, बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो हम हेतुआभास पढ़ रहे हैं। अब ये जो हेतु गलत हेतु होते हैं ना, ये जो दुष्ट हेतु होते हैं, ये 5 प्रकार से होते हैं। इन हेतुओं का आभास हमें 5 प्रकार से होता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनको नीचे यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आ गया हमारा अनुमान प्रमाण, और अनुमान प्रमाण को हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था। ठीक है, अब देखिए, अनुमान करते समय यदि हेतु गलत हो गया हो, यानी देखिए, अनुमान करते समय यदि हेतु गलत हो गया या हेतु का आभास मात्र हुआ, वास्तविक हेतु ना हुआ, तो यही क्या कहलाता है? हेत्वाभास कहलाता है, हेतु का आभास कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या देते हैं इसका? एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि सर्दी के मौसम में सरोवर से वाष्प निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अधिक दूरी होने के कारण आपको वहाँ पर सरोवर नहीं दिख रहा है, केवल उस सरोवर से वाष्प जो उड़ रही है वो आपको दिखाई दे रही है और सरोवर आपको नहीं दिख रहा है। मान लेते हैं कि वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, यानी छोटे 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 बड़े पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर उनके होने के साथ वहाँ पर सरोवर है, और सरोवर हमें दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, और उस सरोवर से हमें उड़ती हुई वाष्प दिखाई दे रही है, जो कि हमें एक धूम की तरह लग रही है, एक धुएं की तरह लग रही है। तो जब ये धूम की तरह हमें लग रही है, तो हम उस धूम रूपी वाष्प को, धूम के रूप में जो हमें वाष्प दिखाई दे रही है, उस वाष्प को वास्तविक धूम मान लेते हैं, और उसको वास्तविक धूम मान करके हम यह अनुमान करते हैं कि जहाँ से ये वाष्प उठ रही है या जहाँ से ये हमें धूम दिख रहा है, यहाँ पर अग्नि होगी। लेकिन जब और समीप जाकर के, उस सरोवर के पास जाकर के और समीप जाया जाता है, तो वास्तव में हमें पता चलता है कि यह जो है ये तो दुष्ट हेतु था, ये वाष्प थी, ये धूम नहीं था, जिसके कारण हमें गलत अनुमान हो गया है। ठीक है, तो हेतुआभास आपको समझ में आया। अब ये ना 4 प्रकार से होता है। ठीक है, अब ये जो है हेतुआभास कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? वो है, देखिए, अनेकांत, इसको सव्य विचार भी कहा जाता है, विरुद्ध, दूसरे नंबर का विरुद्ध, तीसरे नंबर का असिद्ध, चौथे नंबर का प्रतिपक्ष, या इसको सत्य प्रतिपक्ष भी कहा जाता है, या इसको प्रकरण सम भी कहा जाता है, और 5वां होता है बाधित, जिसको अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, कालातयापतिष्ठ कहा जाता है। ठीक है, कालातयापतिष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये है, तो ये 5 प्रकार का हेतु होता है, 5 प्रकार का गलत हेतु होता है। ये 5 प्रकार के कैसे हेतु हैं? मिथ्या हेतु हैं, गलत हेतु हैं। तो इन्हीं के कारण हमें
क्या होता है, गलत अनुमान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनका क्रम भी आप याद रखना। देखो क्रम यहाँ पर न्याय के अनुसार पूछा गया था एक बार, तो आप याद रखना न्याय के अनुसार क्या क्रम है। पहले नंबर पर असिद्ध है, फिर दूसरे नंबर पर विरुद्ध है, तीसरे नंबर पर अनेकांतिक है, चौथे नंबर पर प्रकरणसम है, पाँचवें नंबर पर कालात्यापदिष्ट है। तो ये किसके अनुसार है, ये न्याय के अनुसार है, ध्यान रहेगा। उसके बाद वैशेषिक के अनुसार भी हम देख सकते हैं। वैशेषिक का मतलब है यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार, है नहीं। तर्क संग्रह के अनुसार क्या है, देखिए सव्य विचार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर विरुद्ध, तीसरे नंबर पर सत्य प्रतिपक्ष, चौथे नंबर पर असिद्ध और पांचवें नंबर पर बाधित। याद रहेगा, ये किसके अनुसार है, तर्क संग्रह के अनुसार है। और ये किसके अनुसार था, न्याय यानी कि तर्क भाषा के अनुसार था। ठीक है, तर्क भाषा, तो ये हमें तर्क भाषा में भी देखने के लिए मिलता है और ये हमें तर्क संग्रह में भी देखने के लिए मिलता है और ये हमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये हमें किस में देखने के लिए मिलता है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी देखने के लिए मिलता है। तो इसका क्रम है सव्य विचार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर विरुद्ध, तीसरे नंबर पर असिद्ध, चौथे नंबर पर प्रतिपक्ष और पाँचवें नंबर पर कालात्यापदिष्ट। ठीक है, कालात्यापदिष्ट। तो ये क्या है, 5 प्रकार का गलत हेतु है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको काट देना। अच्छा, ये जो वीडियो है इसको सॉरी ये जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम पर जब हम अपलोड करेंगे तो इसको सही कर देंगे। यहाँ से जो इसमें मिस्टेक्स हैं उनको काट दिया जाएगा, तो आपको ये एकदम फ्रेश पीडीएफ मिलेगी। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन संस्कृत साहित्य डालेंगे टेलीग्राम पर, तो आप हमारे सीधे जो टेलीग्राम का चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर प्रत्येक कक्षा की लिंक, प्रत्येक कक्षा की जो पीडीएफ होती है वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रश्न कैसे बनते हैं उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले जब हम साधारण हेतुआभास की बात करते हैं तो ये जो साधारण हेतुआभास है, सॉरी अनेकांत सव्य विचार। ठीक है, पहला हेतुआभास आता है इसमें, कौन सा, पहला आता है अनेकांत हेतुआभास, या इसको हम सव्य विचार भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सव्य विचार भी कहते हैं और इसको अनेकांत हेतुआभास भी कहते हैं। और ये जो पढ़ रहे हैं हम वो किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार। ठीक है, तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार हम इस हेतुआभास को पढ़ रहे हैं। और सामान्यतः जो प्रश्न आता है वो इसी से आता है, इसी वाले ग्रंथ से आता है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार। तो क्यों ना इसी को पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले कौन सा हेतुआभास है, अनेकांत हेतुआभास है। इसको यहाँ पर इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला साधारण हेतुआभास, दूसरा असाधारण हेतुआभास और तीसरा अनुपसंहारी हेतुआभास। तो 3 प्रकार का है, पहला साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये 3 प्रकार का कौन सा हेतुआभास है, तो ये 3 प्रकार का है अनेकांत हेतुआभास। ठीक है, तो क्या होता है साधारण, क्या होता है असाधारण और क्या होता है अनुपसंहारी, तीनों को समझते हैं। देखो साधारण के लिए परिभाषा में दी है, या सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु। ठीक है, वो क्या है, साधारण हेतुआभास है। या आप ऐसे याद कर सकते हैं सपक्षे विपक्षे च, जो सपक्ष में भी होता है जो विपक्ष में भी होता है उसको क्या कहा गया है, साधारण हेतुआभास कहा गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसका, पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यह जय है, और नित्य शब्दों नित्य प्रमेयत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि ये प्रमेय है, जय है। प्रमेय का मतलब अभी हमने ऊपर इन सबको देखा था, प्रमा, प्रमेय, करण, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ये कैसी है, शास्त्रिक शब्दावली है। ठीक है, अब दूसरा असाधारण हेतुआभास कौन सा होता है, तो इसके लिए कहते हैं यस्तु भ्यस्मात् व्यावृता स च असाधारणो मतः। असाधारण किसको कहते हैं, असाधारण कहते हैं जो दोनों में, यानी जो यस्तु उभयस्मात्, उभय का मतलब दोनों में रहता है, जो यह तू उभयस्मात् है, नहीं यह त उभयस्मात्, जो दोनों में रहता है, यानी जो सपक्ष में भी रहता है और जो, अच्छा
व्यावृत है, ये सपक्ष और विपक्ष से कैसा है, व्यावृत है। व्यावृत का मतलब अलग है, ठीक है, अलग रहे। ऐसा हेत्वाभास कौन सा होता है, असाधारण हेत्वाभास होता है। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है शब्दो नित्य शब्दत्वात्, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा यानी शब्द नित्य है क्योंकि ये श्रव्य है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है, भू नित्य गंधत्वात्, भूमि नित्य है क्योंकि ये गंध वाली है, ठीक है। उसके बाद अनुपसंहारी हेत्वाभास, ये तीसरा हेत्वाभास है जो सव्य विचार का था। सव्य विचार के 3 डिवाइड किए हमने, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो अनुपसंहारी के लिए कहा गया है तथैव अनुपसंहारी केवल अन्वयी, यानी तथैव अनुपसंहारी केवल अन्वयी। देखिए केवल अन्वयी पक्ष वाला अनुपसंहारी होता है। इसका क्या एग्जाम्पल है, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, यानी सब कुछ अनित्य है क्योंकि यह जेय है। सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वात्, सब कुछ अभिधेय है क्योंकि यह जेय है। तो ये कैसा हेत्वाभास होता है, अनुपसंहारी हेत्वाभास है। उसके बाद विरुद्ध हेत्वाभास की हम बात करते हैं। ये जो विरुद्ध हेत्वाभास है ये केवल एक ही प्रकार का होता है, ठीक है, तो इसका नाम भी विरुद्ध है, विरुद्ध हेत्वाभास। तो इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण कहते हैं साध्यवती नैवस्ति, जो साध्यवत नहीं है, यानी जो साध्य से अधिकरण में, साध्य के अधिकरण में नहीं है। साध्य हमने देखा था किसको कहते हैं, साध्य का मतलब होता है जिसको सिद्ध किया जाता है, उसको वो साध्य है, ठीक है। तो सिद्ध किसको करना है, हमें अग्नि को सिद्ध करना है। तो अग्नि क्या है, साध्य है। तो जो अग्नि के अधिकरण में ही नहीं है ऐसा जो हेत्वाभास होता है वो विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। जैसे शब्दो नित्य कृतकत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि यह कृतक है, और ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये कैसा है, विरुद्ध हेत्वाभास है। उसके बाद असिद्ध हेत्वाभास की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है। ये जो असिद्ध हेत्वाभास है ये भी 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, आश्रय सिद्ध, पहला आश्रय सिद्ध, दूसरा स्वरूप सिद्ध और तीसरा व्याप्ति सिद्ध। क्या होता है आश्रय सिद्ध, क्या होता है स्वरूप सिद्ध और क्या होता है व्याप्ति सिद्ध, तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आश्रय सिद्ध हेत्वाभास के विषय में यहाँ पर बताया गया है। इसमें कहा गया है पक्षा सिद्धिर यत्र पक्षो भवित मणिमयो गिरिहि। कहते हैं पक्षा सिद्धिर वहाँ होती है, पक्षा सिद्धि वहाँ होती है जहाँ मणि में गिरि पक्ष होता है, मणि में गिरि पक्ष होता है। क्या एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है गगनारविंद सुरभि अरविंदत्वात् सरोजरविंदवत् मणिमय पर्वतो वह्निमान् धूमात्, यानी मणि में पर्वत जो है वो धूम वाला, मणि में जो पर्वत है वो धूम के कारण कैसा है, अग्नि वाला है। तो ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद स्वरूप सिद्ध, भाई इसकी डिटेल यहाँ पर यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये याद करने वाला विषय है। आप इसको याद कर लेना, एज इट इज़ पंक्ति से प्रश्न आएगा, और पंक्ति यदि आपको इसकी याद है तो आप इस प्रश्न को सही करके ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई शास्त्रार्थ नहीं है इतना। अभी इसको याद करने का जो वास्तविक तरीका है ना वो आपको नीचे बताया गया है, नीचे बताया जाएगा कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें कैसे याद हो सकती हैं। तो कक्षा के अंत में एकदम बने रहना, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए स्वरूप सिद्ध की जब हम बात करते हैं, स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास का जो उदाहरण वो दिया है, लक्षण दिया है, वो क्या है, हृदयो द्रव्यम धूमत्वात्, यानी देखिए हृदयो द्रव्यम धूमत्वात् असिद्ध तापरा, यानी असिद्ध तापरा, हृदयो द्रव्यम धूमत्वात् में दूसरी असिद्धि होती है। इसके एग्जाम्पल दिए हैं जैसे शब्दो गुणः च चक्षुत्वात्, शब्दो गुणः च चक्षुत्वात्, सामान्यम अनित्यम कृतकत्वात्, हृदो द्रव्यम धूमत्वात्। तो ऐसे इसके 3 एग्जाम्पल हैं। या तो एग्जाम्पल से प्रश्न आता है, यानी कोई भी आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा ये वाला, फिर पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा हेत्वाभास है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा हेत्वाभास है, स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास है, ठीक है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है स्वरूप सिद्ध ना हो, यहाँ पर कौन सा हो, एक मिनट, स्वरूप सिद्ध की जगह यहाँ पर असिद्ध हेत्वाभास भी हो सकता है। तो असिद्ध हो या स्वरूप सिद्ध हो, ये दोनों एक ही के ही भाग हैं। उसके बाद व्याप्ति सिद्ध, यानी व्याप्ति सिद्ध कैसा है, व्यापयत्वा सिद्धिर अपरा नीलधूम आदि की भवेत। नीलधूम आदि में व्यापी सिद्धि होती है। देखो पर्वतो धूमवान वहनिमत्वात्,
पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात् सह श्यामो मैत्रीतनयत्वात्। ठीक है, तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। उसके बाद सत्य प्रतिपक्ष आता है। सत्य प्रतिपक्ष, या इसको प्रतिपक्ष भी कहते हैं या इसको प्रकरण सम भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो क्या कहा गया इसमें? परस्पर असमान अधिकरण वाले साध्यों के जो हेतु हैं उनके साध्य व्याप्यवान पक्ष तथा साध्य भाव व्याप्यवान पक्ष, ऐसे दोनों परामर्श में सत्य प्रतिपक्ष होता है। इसका क्या लक्षण दिया है? लक्षण देते हैं विरुद्धयो परामर्शे हेतु सत प्रतिपक्षता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर मिलते हैं हमें, जैसे शब्दो नित्या श्रवणत्वात् शब्दो नित्या कार्यत्वात्। दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, दो इसके, और ये है देखिए शब्दो अनित्या अनित्य धर्म अनुपलब्धे, शब्दो अनित्या धर्म अनुपलब्धे, शब्दो नित्या श्रवणत्वात् शब्दो नित्या कार्यत्वात्, यानी कार्यत्वात्। तो ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अंतिम जो आता है वो आता है बाधित, जिसको कालात्यपदिष्ट इत्वाभास भी कहते हैं। तो इसका क्या लक्षण है यहाँ पर? इसका लक्षण देते हैं साध्य शून्यो यत्र पक्षः त्वसौ बाद उदाहरता, यानी जहाँ पक्ष साध्य से शून्य होता है, यानी जहाँ पर साध्य ही शून्य हो जाए, ऐसे कहते हैं साध्य शून्यो यत्र, जहाँ साध्य ही शून्य हो जाए वह कैसा होता है? बाधित हेत्वाभास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? इसमें एग्जाम्पल दिए, देखिए पहला तो ये वाला एग्जाम्पल है उत्पत्तिकालीन घटा गंधवान पृथ्वीत्वात्, फिर अग्नि अनुष्णा कृतकत्वात्, फिर वहनि ही अनुष्णो द्रवत्वात्। तो ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है इनको याद करने का आता है कि इस विषय को कैसे कंठस्थ किया जाए, कैसे याद किया जाए, ताकि हमारा जो प्रश्न है वो गलत ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपको याद करने का आसान तरीका बताया गया है। देखो, एक चार्ट रूप बना लेना ऐसा, यदि आपको ये साफ दिख रहा है तो ठीक है। साफ दिख रहा है? देखो, समझने का प्रयास करते हैं। अब साफ दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हेत्वाभास, ये मैंने इसी रूप में लिखा हुआ है, याद करने के पर्पज़ से बनाया था मैंने, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा अनेकांत, दूसरे नंबर पर लिखा विरुद्ध, तीसरे नंबर पर लिखा आश्रय सिद्ध, चौथे नंबर पर लिखा ये प्रतिपक्ष, और पाँचवें नंबर पर बाधित। ऐसे मैंने इसको क्रमशः लिख लिया। और लिखने के बाद फिर मैंने अनेकांत के तीन भाग किए, यहाँ पर साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, और फिर उसके बाद ये जो आसिद्ध था इसके भी तीन भाग किए, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्ति सिद्ध। अब इनका लक्षण लिखा और इनका एक एग्जाम्पल लिखा और इसको याद कर लिया। देखो, साधारण का क्या एग्जाम्पल लिखा हमने, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लिख लिया जिससे जो पेपर में पंक्ति आए उसको पहचाना जा सके। तो मैंने केवल इतना लिखा सपक्ष विपक्षे च, जो सपक्ष में भी रहता है विपक्ष में भी रहता है उसको अनेकांत कहा गया है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता है न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार। ऊपर जो आपने दो एग्जाम्पल देखे थे वो किसके अनुसार थे? तर्क भाषा और तर्क संग्रह के अनुसार थे। ठीक है, तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में हमें अनेकांत का जो ये असाधारण वाला है इसका हमें एग्जाम्पल नहीं मिलता है। उसके बाद जो असाधारण है, असाधारण का क्या है? यस्तु अभ्यासमात् व्यावृता, ऐसा याद करना, और इसका एग्जाम्पल है शब्दो नित्या शब्दत्वात् सॉरी। उसके बाद अनुपसंहारी, अनुपसंहारी का है तथैव अनुपसंहारी केवल अन्वयी, इसका जो एग्जाम्पल लिखा था हमने सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वात्, ऐसा। फिर उसके बाद विरुद्ध देखा था, विरुद्ध का साध्यवती नैव अस्ति, इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। उसके बाद तीसरा आश्रय असिद्ध था और इसको तीन भागों में बांटा, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्ति सिद्ध। इसमें जो आश्रय सिद्ध था इसका जो लक्षण था वो क्या था? पक्षा सिद्ध यत्र पक्षो। फिर इसका एग्जाम्पल देखा था मणिमय पर्वतो वह्निमान। फिर उसके बाद स्वरूप सिद्ध का हृदयो द्रव्यम धूमत्वात्, और यही इसका एग्जाम्पल भी है, हृदयो द्रव्यम धूमत्वात्। फिर उसके बाद व्याप्ति सिद्ध जो था इसका जो लक्षण था वो क्या था? व्यापित्व सिद्धि, देखिए बड़ा करते हैं, व्यापित्व सिद्धि अपरा नील धूम आदि की भवेत, और इसका कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता है। उसके बाद चौथा था यहाँ पर प्रतिपक्ष, इसको सत प्रतिपक्ष भी कहा गया। इसका लक्षण देखा था हमने विरुद्धयो परामर्श, यानी इसका एग्जाम्पल क्या देखा था? शब्दो नित्या श्रमत्वात्। और उसके बाद जो बाधित था, बाधित के लिए कहा गया कालात्यापदिष्ट, और इसका जो हमने इसका जो हमने लक्षण देखा था वो क्या था? साध्य शून्य यत्र, जहाँ साध्य ही शून्य हो जाए वो कौन सा होता है? बाधित होता है। साध्य शून्य यत्र, एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? इसका एग्जाम्पल देखा था उत्पत्तिकालीन घटे गंधवात्
गंधवात पृथ्वीत्वात्, उत्पत्तिकालीन घटे गंधवान पृथ्वीत्वात्। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका चार्ट बना सकते हैं और इस पूरे के पूरे हेत्वाभास को आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आपका जो प्रश्न है वो परीक्षा में कम से कम गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए हो सकता है आपको कुछ चीज़ें परेशान करें, मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ और कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमने 5 देखे थे ना हेत्वाभास, 5 प्रकार के, साधारण, असाधारण, सॉरी ये वाला अनेकांत, विरुद्ध, अनेकांत को सभी विचार कहा गया, अनेकांत, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्ष और बाधित, ये 5 देखे थे हमने। तो इसमें एग्जाम्पल जो था पहला वाला एग्जाम्पल ये था, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि ये जे है। अब कहोगे कि इसमें हेत्वाभास कहाँ है, कैसे हेत्वाभास? भाई आपने कहा था यह है पर्वत। अब पर्वत पर यदि हमें धुआं दिख रहा है तो अनुमान हो जाएगा, लेकिन हमें धुआं नहीं दिख रहा है तो ये अनुमान नहीं होगा। यानी गलत हेतु से क्या होता है, हेत्वाभास हो जाता है, हेतु का आभास होता है, यानी जो दुष्ट हेतु होते हैं होता है। तो इसमें पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यह जे है, तो इसमें हेतु क्या दिया है, जे दिया है। जे क्या है, हेतु है। देखो पता कैसे करते हैं हेतु कौन सा है, तो हेतु कैसे पता करते हैं, मान लो ये पर्वत है, पर्वत पर ये धूम है, तो हम कहते हैं इस पर्वत पर अग्नि है, इस पर्वत पर अग्नि है। फिर कहते हैं क्यों है अग्नि, तुम्हें ऐसा कैसा पता चल रहा है, क्योंकि इस पर धूम है, यानी इस पर क्या है, धूम है। तो ये जो धूम है ये क्या है, हेतु है, ये क्या है, कारण है। इसी धूम के कारण हमें अग्नि का ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल देख रहे थे हम, पर्वत अग्नि वाला है। कैसे पता चल रहा पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि यह ज्ञेय है। यहाँ पर यदि धूम होता, यहाँ पर यदि धूम होता तो हम कहते कि ये जो है सही हेतु है, और यहाँ पर ये जो ज्ञेय लगाया है ये इससे पता चलता है कि यहाँ पर हेत्वाभास है। यानी ये यदि पर्वत अग्नि वाला है और ये बात ज्ञेय है, तो ज्ञेय से हमें पर्वत के अग्नि होने का अनुमान कैसे होगा बताइए। तो ये गलत हेतु है कि नहीं है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, शब्दों नित्य प्रमेयत्वात्। इसमें मतलब इसमें कहा गया है कि शब्द नित्य है। शब्द नित्य क्यों है, क्योंकि यह ज्ञेय है। मुझे बताओ यदि कोई शब्द ज्ञेय है, ज्ञेय का मतलब जानने योग्य है, ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। यदि कोई शब्द जानने योग्य है तो क्या नित्य हो सकता है? जानने योग्य तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस संसार में। भाई मेरा नाम भी जानने योग्य है, तो क्या मेरा नाम भी जे हो जाएगा, सॉरी मेरा नाम भी नित्य हो जाएगा? नहीं होगा ना। भाई ये मान लेते हैं मेरे हाथ में माइक है, ये मेरे हाथ में ये वाला पेन है, ये क्या है, मान लेते हैं ये भी जे है। जे का मतलब जानने योग्य है। भाई इसका भी तो ज्ञान किया जा सकता है, इस पेन का। तो कारण क्या दे रहे हैं, नित्य होने का कारण यहाँ पर दे रहे हैं जे, नित्य होने का कारण जे दे रहे हैं, जबकि ये गलत हेतुआभास है, ये गलत हेतु है। यानी यदि कोई वस्तु नित्य है तो तो उसका कारण ये नहीं है कि वो ज्ञेय है, कि वो जानने योग्य है, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं होगा। यदि कोई वस्तु नित्य है तो उसका कारण तो कोई दूसरा ही होगा, या तो ब्रह्म होगा। यानी ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म कैसा है, नित्य है। भाई यदि शब्द को नित्य बता रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्म है नहीं, अगर हम कारण दें ब्रह्म का, शब्द नित्य है क्योंकि यह ब्रह्म है, तो हम भाई कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये बात सही हो रही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि शब्द तो नित्य है। तो पूछा गया कि शब्द नित्य कैसे है, तो बता रहे हैं क्योंकि ये ज्ञेय है, क्योंकि ये जानने योग्य है। भाई शब्द यदि जानने योग्य है तो वो ज्ञेय कैसे हो गया? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने योग्य हैं लेकिन ज्ञेय नहीं, जानने योग्य हैं लेकिन नित्य नहीं है। ये पेन ही है मेरे हाथ में, तो ये जानने योग्य तो है लेकिन ये नित्य नहीं है, तो ये तो गलत हेतु हो गया ना यहाँ पर, है नहीं। तो ये हो गया। देखो और भी यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ऐसे इसमें कहा गया है शब्द नित्य है क्योंकि वह श्रव्य है। ये आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये तो बात सही कह रहे हैं, है नहीं। शब्द नित्य है क्योंकि ये श्रव्य है। तो मुझे बताओ, इसमें कहा गया है शब्द नित्य है, शब्द के नित्य होने का प्रमाण दे रहे हैं और कारण क्या बता रहे हैं, तो हेतु क्या दे रहे हैं, क्योंकि यह श्रव्य है। शब्द कैसे नित्य हैं, कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। शब्द कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। फिर कहते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि ये श्रव्य है। तो मुझे बताओ ये जो श्रव्य है ये गलत हेतु नहीं है। श्रव्य तो बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, म्यूज़िक भी श्रव्य हो सकता है, किसी के मतलब बहुत सारी चीज़ें, ध्वनि भी श्रव्य हो सकती है।
तो क्या ध्वनि भी नित्य हो जाएगी? जो पर्वत आदि पर जो ध्वनि उठती है वो भी श्रव्य होती है, तो क्या वो नित्य हो जाएगी? या जो नदियाँ हैं, नदियों से जो झरने की आवाज़ गिरती है, यानी कल 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 की जो आवाज़ आती है वो भी श्रव्य है, तो क्या वो नित्य हो जाएगा? तो यहाँ पर गलत हेतु नहीं है ये वाला, है नहीं भाई। शब्द नित्य है। यदि आप किसी की नित्यता को बता रहे हैं तो नित्य तो केवल यहाँ पर एक ही है, वो है ब्रह्म। यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि शब्द नित्य है क्योंकि यह ब्रह्म है, तो हम मान सकते हैं कि भाई हाँ, आप सही हेतु दे रहे हैं। लेकिन नित्यता का हेतु क्या दे रहे हैं? नित्यता का हेतु दे रहे हैं श्रव्य है। पर श्रव्य तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो जो श्रव्य होगा क्या उस सबको हम नित्य मानने लग जाएंगे? तो ये क्या है, यहाँ पर गलत हेतु है। समझ में आया? देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कौन सा है भाई? ये जो माइक है ना, थोड़ा सा ये जो माइक है ये अभी थोड़ा नया नया है ना, तो टाइट है, यहाँ पर लगने पर दर्द कर रहा है। तो देखो समझते हैं। अगला क्या एग्जाम्पल है? अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भूमि कैसी है? नित्य है क्योंकि ये गंध वाली है। भाई भूमि में खुशबू है, गंध है। गंध का मतलब होता है भाई जब बरसात होती है ना, जब बरसात होती है, पहली जो वर्षा होगी ना, पहली वर्षा, यानी सावन की जब पहली वर्षा होती है, तो जो पृथ्वी है उससे एक अलग प्रकार की हमें गंध सुनाई देती है। तो इसीलिए इस पृथ्वी को गंधवती पृथ्वी कहा गया है। ये पृथ्वी कैसी है? गंध वाली है। या मिट्टी में भी आप यदि पानी डालेंगे ना, तो उसमें से गंध आती है हमें किसी प्रकार की। तो भूमि कैसी है? गंध वाली है। तो कह रहे हैं भूमि नित्य है क्योंकि ये गंध वाली है। यदि किसी के नित्य होने का आप प्रमाण दे रहे हो, और प्रमाण क्या दे रहे हो, कारण क्या बता रहे हो कि वो गंध वाली है, तो ये तो गलत हो गया ना। गलत कैसे हुआ भाई? गंध वाली तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से खुशबू आती है, तो उन सबको क्या हम नित्य मानने लग जाएंगे? मुझे बताओ। हाँ भाई, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक आध और एग्जांपल देखेंगे आप। हाँ भाई, और कुछ एग्जांपल देखना चाहेंगे? तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, और भी एग्जांपल हैं। जैसे एक और एग्जांपल हमें मिलता है, जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। कारण क्या दे रहे हैं? ये तो क्या बता रहे हैं? प्रमेयत्वात्, क्योंकि वह प्रमेय है। क्योंकि वह क्या है? वह ज्ञेय है या प्रमेय है। प्रमेय का मतलब यथार्थ है, वास्तविक है। तो जो अनित्य होगा, मतलब जो वास्तविक इनके हिसाब से, तो जो प्रमेय होगा वो अनित्य होगा। प्रमेय तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यथार्थ, तो ये पेन है, ये भी यथार्थ है, वास्तविक है ये पेन। तो क्या ये अनित्य हो जाएगा? प्रमेय यथार्थ, यथार्थ तो ब्रह्म भी है, नहीं? ब्रह्म भी यथार्थ है, तो क्या वो अनित्य हो जाएगा? तो इनके अनुसार ये जो है यहाँ पर प्रमेयत्वाद, ये गलत हेतु है। ठीक है, तो ये है। और भी चीज़ें यहाँ पर देखें, और भी है, जैसे सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वाद, सब कुछ अभिधेय है क्योंकि यह जे है। ये भी क्या है? यहाँ पर गलत हेतु दे रहे हैं। ठीक है, देखो शब्द नित्य है क्योंकि यह कृतक है। कृतक का मतलब उत्पन्न होता है, कृतक का मतलब कृत्रिम, बनाया जाता है। पाणिनि व्याकरण में शब्द बनाए जाते हैं ना, जैसे राम शब्द बनाया भू धातु से, मूल भू धातु से भवती रूप बनाया, ये भी शब्द है नहीं? तो रूप बना करके इसको पद बना देते हैं सुप्तिगंधम पद से। तो देखो इसमें कहा गया है कि शब्द नित्य है। शब्द नित्य, कारण क्या दे रहे हैं? क्योंकि ये कृतक है, क्योंकि बनाऊ कृत्रिम है, ऐसा कह रहे हैं। शब्द नित्य है क्योंकि ये कृत्रिम है। तो इस संसार में जितनी भी चीज़ें कृत्रिम है, क्या वो सारी की सारी नित्य हो जाएंगी इनके हिसाब से? तो गलत हेतु दे रहे हैं ना। ये भी क्या है? ये भी एक कृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाई गई है, तो क्या ये नित्य हो जाएगी? तो अनित्य है नहीं? तो ये तो गलत हेतु दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे गलत हेतु हैं। मुझे लगता है आपको इतना बात समझ में आया होगा, और बहुत आसान है। और याद करने का मैंने आपको तरीका यहाँ पर बताया है। ये जो चार्ट है इसको एकदम से अपने मस्तिष्क में बैठा लेना। ये बहुत मेहनत से बनाया था। जब मैंने ये सारी चीज़ें याद की थी, तो इसी चार्ट के मैं सोच रहा था कि भाई कैसे इसको याद किया जाए, बहुत लंबा विषय है, कैसे याद करें। तो फिर मैंने इनको सबको एक जगह लिखा, और एक जगह लिख करके फिर इनके जो लक्षण थे उनको लिखा, फिर नीचे उनके एग्जाम्पल लिखे, और 4-5 बार इस चार्ट को मैंने देखा था, मतलब लगातार मैंने इसको पढ़ा था। तो ये जो चार्ट है एकदम से मुझे याद हो गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ से आने वाला प्रश्न जो था वो मेरा गलत नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से इस चार्ट को याद करके अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है, आपसे हम अगली कक्षा में मुलाकात करेंगे।